कुसुम शर्मा की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुसुम शर्मा आपका कुसुम शर्मा म्यूज़िकल चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने इस चैनल में मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाए हुए गीत, उनके कुछ अंश आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वही वीडियोस बनाती हूँ जो रफ़ी साहब ने गाने गाए, किसी लिरिसिस्ट के लिए, किसी म्यूज़िशियन के लिए, एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, जो भी मुझे पसंद। रफ़ी साहब का तो हर गाना सबको बहुत पसंद है। वो शख्सियत ऐसी, वो सिंगर ऐसे। रफ़ी साहब एक गायक या सिंगर नहीं, एक एहसास है जिनको महसूस ही किया जा सकता है। उनके गाए गानों को सुनकर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और अपने अंदर भी उतरते हैं। यही रफ़ी साहब का करिश्मा है। तो मेरा जो चैनल में आजकल जो वीडियोस चल रहे हैं वो रफ़ी साहब करिश्माए कुदरत, जिसका आज मैं 24वां भाग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले 23 भाग ज़रूर सुनिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे, कैसे बने। मैंने अलग अलग रागों या वैसे ही बिना रागों के बताए गए, मतलब किसी पर्टिकुलर राग को ना लेकर कैसे भी गीत उनके जो जहाँ मुझे लगा कि रे रफ़ी साहब ही करिश्मा कर सकते थे, वो गीत मैंने थोड़े थोड़े गाए हैं, गुनगुनाए हैं। रफ़ी साहब को गाना तो बहुत मुश्किल है। उनको गाने से सिर्फ हम अपना रियाज करते हैं, अपनी आवाज़ को थोड़ा थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज राग तिलंग में जो रफ़ी साहब ने कुछ गीत गाए, वो उनके थोड़े थोड़े अंश में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तिलंग राग की बात करें, ये खमाज थाट का राग है। इसकी जाति औडा बॉडो है क्योंकि इसमें ऋषभ और धैवत वर्जित हैं और इसमें निषाद दोनों लगते हैं, क्योंकि खमाज थाट में दोनों निषाद स्वतंत्रता से लगते हैं। तिलंग राग का आरोह सुनिए। सा गा मा पा नी सा, आरोह सा नी पा मा गा सा, ये कोमल नहीं है। सा नी पा मा गा सा, नी पा गा मा गा, तो इस राग में जो गाने बने वो रफ़ी साहब ने गाए, जिनको गाकर आवाज़ देकर उन्होंने अमर कर दिया। वो गीत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा देखते हैं रफ़ी साहब ने कहाँ कहाँ क्या क्या करिश्मा किया जो हम महसूस कर सकें। बाकी रफ़ी साहब की गायकी को समझना कोई आसान काम नहीं है। गीत है फिल्म दीदार से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद साहब की धुन है। ताल कहरवा, धा गे ना ती, 8 मात्रा का ताल। धा गे ना ती ना के धिन्ना, धा गे ना ती ना के धिन्ना, धा गे ना ती ना के धिन्ना। अब गीत सुनिए। शुरुआत ही ऐसी है, क्या बात है। मेरी कहानी भूलने वाले, वो जो इतना दर्द पता होता कि आगे भी आने वाला है। मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी आ शुरुआत। मेरी कहानी भूलने वाले,
ये एक ही जो गूंज है वो पेट तक जाती है। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां बाद रहे, मेरी कहानी। नौशाद साहब का कमाल और शकील जी के लिरिक्स, और स्क्रीन पे अपने दिलीप कुमार साहब और नरगिस। दिलीप कुमार जी की तो आंखें ही बहुत कुछ बयां करती हैं। अब स्टैंजा सुनिए। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर ये हम उस नज़ाकत से, उस फिराकत से जो रफ़ी साहब कहते हैं, जो फिरकी लेते हैं, हम नहीं गा सकते। गा भी सकते होंगे लोग, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द, अब जो कहते हैं मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। फिर ऊंचा जाएगा। एक तेरा सहारा था मुझको, फिर देखिए, एक तेरा सहारा था, अब तू भी ना मुझे पहचान सका, तू भी ना मुझे पहचान सका। किस्मत को मंजूर यही था, लब पे मेरे फरियाद। ये गाना जब आगे बढ़ता है, लो आज किनारे पर आके यहाँ जो रफ़ी साहब ने तार सप्तक लिया है, अरमानों की कश्ती डूब गई, अरमानों की कश्ती डूब गई। ये है इस गीत के राग तिलंगा कुमार। आगे चलते हैं। इसी राग में और करिश्मा रफ़ी साहब का फिल्म बिंदिया से लिखने वाले हैं इस गीत को राजेंद्र कृष्ण, और धुन बनाई इकबाल कुरैशी साहब ने। उनके गाने बहुत प्यारे हैं। और ये ताल दादरा, धा धिन्ना धा, 6 मात्रा की ताल, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा तिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, इस तरह से चलता है। ये गाना भी बहुत, इसका इंटरल्यूड म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। और रफ़ी साहब ने तो एक गीत गाया, जब जो भी हम सुनते हैं लगता है शायद यही एक गीत गाया होगा। इस तरह का इंप्रेशन, इस तरह की छाप है। हर गीत में उनका नया रूप, नई आवाज, नई गहराई, नई ऊंचाई और नए एहसास। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ, ये गाना वो है। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। और ये दीवाना कर दे को कई तरह से कहते हैं। दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी को जैसे रिक्वेस्ट की जा रही है जिंदगी दीवाना कर दे, पूरी रिक्वेस्ट। कहाँ से ये फरेब
आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। आ आ खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ, घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। क्या शेर है, किस तरह से उन्होंने गाया, करिश्मा कर दिया। अब एक चलन सा गीत सुनिए, आनंद बख्शी जी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, फिल्म महबूब की मेहंदी से, ताल कहरवा। धागे नाती ना के थिन्ना, इतना तो याद है मुझे। क्या खूब, कितना प्रचलित है ये गीत। आप लोग इसको YouTube पे बार बार सुनते होंगे, नहीं भी सुनते तो भी सुनिएगा। हो इतना तो याद है मुझे, जब कहते हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। अब स्टैंजा सुनिए, कितना फ्लो है और कितने आशिकाना अंदाज में उन्होंने गाया है। वादे वफा के करके कसमें उठा के किसी पे दिल उठा के चलाया, नजरें मिला के नींद अपनी गवा के कसक दिल में जगा के चलाया, दिन तो गुजर जाएगा। कहाँ ये गीत इतना रोमांटिक, इतना आशिकाना, इतना चलंत, और कहाँ मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, या मेरी कहानी भूलने वाले। एक और सुनिए, तिलंग में एक और स्टाइल, एक और शेर, रफ़ी साहब की आवाज़ की और कृष में। यही अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले। फिल्म है शबाब, शकील जी की गीत और नौशाद साहब का संगीत। शकील और नौशाद साहब ने और रफ़ी साहब ने, तीनों ने मिलकर हमारे लिए इतने करिश्मे किए हैं कि हम ताउम्र सुनते रहें तो उम्र कम पड़ जाए। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रफ़ी साहब को हमेशा सुनती रहूं, जाते वक्त तक भी रफ़ी साहब भी सुनती रहूं। सितारों जगमगाओ तुम, बहारों मुस्कुराओ तुम, मेरी उजड़ी मोहब्बत की हंसी मिलकर उड़ाओ तुम, हंसी मिलकर उड़ाओ तुम, जिन्हें सजदे किए हमने। अब हमने बहुत तरह तरह कहते हैं, यही अरमान लेकर हम, ये उनके कमाल हैं।
जिन्हें सजदे किए हमने वो पत्थर के सनम ये भी एक उनका अंदाज है। सनम निकले सनम निकले सनम निकले हम निकले। तो दोस्तों, राग तिलंग में रफ़ी साहब के अलग अलग अंदाज मैंने आपके साथ शेयर किए जो करिश्मे से कम नहीं हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, मित्रों, बच्चों को भी रफ़ी साहब की जानकारी दीजिए। अपना ये एक उद्देश्य समझ लीजिए कि हमने रफ़ी साहब को जब तक हम जिंदा हैं अपनी सारी जनरेशन के कानों तक इस आवाज़ को, इस करिश्मे को पहुंचाना है। कोई कान रफ़ी साहब को सुने बिना इस दुनिया से ना जाए। रफ़ी साहब कुदरत का और खुदा का भेजा हुआ एक ऐसा नूर था जो सही कहा था अपने वसंत देसाई जी ने कि वो एक श्रापित गंधर्व थे जो इस दुनिया में आए। तो मेहरबानी करके मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबको रफ़ी साहब सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो ही तो करिश्मा एक कुदरत है। धन्यवाद दोस्तों, अलविदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, फिर नए गाने लेकर रफ़ी साहब के। करिश्मा है जो। थैंक यू।